चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अब कर लेते हैं सरकार के चिंतन शिविर की एक बार फिर से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मंत्रियों और उनके विभागों की नब्ज टटोल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में ओटीएस में आज से चिंतन शिविर का आगाज हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब मुख्यमंत्री ओटीएस पहुंचे थे। इससे पहले महेश जोशी पहुंच गए थे, सीएस पहुंच गई थी, कुलदीप रांका पहुंच गए थे और अब उसके बाद कई मंत्री वो भी पहुंचे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पहुंच गए। पहले मुख्यमंत्री पहुंचे, उसके बाद कई मंत्रियों को हमने देखा, वो भी ओटीएस पहुंचे। चिंतन शिविर है, ये सरकार का चिंतन शिविर है, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में जब जनता को निश्चिंत मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि आप चिंता मत करिए, तो फिर सरकार चिंता कर रही है उन लोगों के लिए जिनसे वादे मुख्यमंत्री ने किए हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये कहते हैं लगातार कि मैं आपकी डिमांड को पूरा कर सकता हूं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। और काम ना केवल करना पड़ेगा बल्कि लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता होना बहुत जरूरी है सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जो कि सबसे बड़ा टास्क भी सरकार के लिए है। और इस बात को मुख्यमंत्री भी लगातार कहते भी हैं कि हमारी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जनता को पता होना बहुत जरूरी है। और नरेश शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौके पर वो मौजूद हैं और तस्वीरें और जानकारी वहां से लगातार आप तक वो पहुंचा रहे हैं। नरेश जी, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप जनता से ये कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत करिए, तब आपको फिर चिंतन करने की जरूरत वाकई में होती है और वो मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। चिंतन शिविर भी रखा गया है और शुरुआत भी लगभग होने ही वाली है। बिल्कुल, देखिए, चिंतन शिविर को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है, कितने चिंतित है, इसका नज़ारा हमें आज देखने को मिला। जब तय समय से करीब 15 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ ओटीएस पहुँचे। 10 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी। मुख्यमंत्री जो है वो सबसे पहले पहुँचे, मंत्री महेश जोशी और मुख्यमंत्री दोनों, और उनके पहुंचने के बाद बाकी मंत्री और अधिकारी यहां ओटीएस पहुंचे हैं। कुछ मंत्री अभी नहीं आए हैं, हालांकि 10 बजे का वक्त था मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने का, लेकिन अभी भी चूंकि 10 मिनट ज़्यादा हो गया है और हम देख रहे हैं कि अभी भी कई मंत्री हैं वो लेट हैं, लेट लतीफ़ी का शिकार हुए हैं। इस चिंतन शिविर जो कि काफ़ी गंभीर है, इसके बावजूद वो कई मंत्री यहाँ समय पे नहीं पहुँचे। सिर्फ महेश जोशी को छोड़ दें, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, महेश जोशी को छोड़ दें तो बाकी जो मंत्री है वो सब देरी से पहुँच रहे हैं। अभी भी देखिए, मुरारी मीणा है, ये यहाँ पे पहुँचे हैं, ये भी काफ़ी देरी से पहुँचे हैं, क्योंकि 10 बजे तो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे मंत्री आ रहे हैं। जो शांति धारीवाल है वो अभी पहुँचे हैं, लालचंद कटारिया है वो अभी पहुँचे हैं, और जाहिदा है वो अभी पहुँची हैं। इसके अलावा महेंद्रजीत मालवीय है, अर्जुन बामणिया है, वो भी मुख्यमंत्री के आने के बाद पहुँचे। यहाँ पे गोविंदराम मेघवाल है, वो हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें वो आपको दिखाते हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और अर्जुन बामणिया भी आए हैं। मंत्रियों को मोबाइल के यहाँ गोविंदराम मेघवाल यहाँ पे पहुँचे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी देरी से यहाँ पे पहुँचे। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बिल्कुल गंभीर है जी, लेकिन मंत्री है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी उनकी पहले पहुँच गए और मंत्री उसके बाद पहुँच रहे हैं। नरेश जी, सर्दी बहुत है या फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में देरी हो गई, यही वजह है कि यहाँ पर लेट लतीफी देखने को मिली है? देखिए, ये तो वक्त पता लगेगा जब इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाएगी, इनका रिपोर्ट कार्ड यहाँ देखा जाएगा, इनका प्रेजेंटेशन यहाँ देखा जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि सर्दी के कारण देरी हुई या कामकाज का रिपोर्ट कार्ड है वो देरी से अधिकारियों ने उनको सौंपा। लेकिन हाँ, ये है कि इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें तय समय से पहले ही इन मंत्रियों को, कम से कम मुख्यमंत्री से पहले तो उनको आना ही चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे सबसे पहले आए और बाकी मंत्री यहाँ पे बाद में पहुँचे। खैर, लेकिन अब चिंतन शिविर है वो 11 बजे शुरू होगा, उससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक होगी। चूंकि कई मंत्री नहीं पहुँचे, ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने में भी थोड़ा वक्त। मैं जरा रोक रही हूँ आपको, आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि कई मंत्री अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि आप लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन पहुँच गया है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कौन
कौन से वो चेहरे आपको समझ आ रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं? कुछ नाम आप बता पाएंगे? देखिए, ऐसे बहुत से चेहरे हैं न केवल समझ पा रहे हैं, जो अभी देरी से आ रहे हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अभी आपने देखा भंवर सिंह भाटी है, वो देरी से यहाँ पे पहुँचे हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना है, उनका चेहरा अभी हमें दिखाई नहीं दिया है। राजेंद्र गुड़ा है मंत्री, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। तो ऐसे कई मंत्री हैं जो अभी नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ कुछ मंत्री जो आए हैं देरी से, वो लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और मंत्री है, रामलाल जाट है, वो पहुँचे हैं, करीब 15 मिनट देरी से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। रामलाल जाट अब पहुँचे हैं। तो ये चेहरे जो है हम आपको सीधा प्रसारण जो दिखा रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं कि चिंतन शिविर को लेके किस तरह से जो है वो यहाँ पे कितनी गंभीरता है, किस तरह से यहाँ पे हैं। रामलाल जाट यहाँ पे जो है जाट यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि काफ़ी देर है पहुँचे, इसलिए जल्दी कैसे भी इनको ले जा रहे हैं। प्रमोद भाई, आप देख सकते हैं तस्वीरें, यह भी लेट पहुंचने वाले मंत्रियों में है, देरी से पहुंचने वाले मंत्रियों में है। अब घड़ी देख रहे हैं, करीब 15 मिनट लेट यहाँ पे पहुंचे हैं। वो 10 बजे का वक्त था, लेकिन देरी से यहाँ पे पहुंचे हैं। तुरंत यहाँ पे अधिकारी तुरंत उनको अंदर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने का। और अभी भी कई जो मंत्री है उनका यहाँ पे आना बाकी है, उनका पहुंचना बाकी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो चिंतन शिविर है काफ़ी महत्वपूर्ण है सरकार के लिहाज से भी, क्योंकि मंत्रियों ने क्या काम किया है ये जनता भी जानना चाहती है। मंत्रियों ने क्या काम किया है ये जो जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो भी जानना चाहते हैं। उनके विभागों में किस तरह से काम हुए हैं। ममता भूपेश है, वो यहाँ पे पहुँची है, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। ममता जी, चिंतन शिविर है, बड़ा कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारी है, आपको भी प्रेजेंटेशन देना है? देखिए, मैं समझती हूँ कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में विचार विमर्श करना, क्या जन घोषणाओं में हम लोगों ने काम किया, क्या बजट घोषणाएं हमारी राजस्थान की जनता के लिए हुई, इन तमाम मुद्दों पे मुख्यमंत्री जी ने ये चिंतन शिविर रखा है। मैं समझती हूँ राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही अच्छा ये मीटिंग रहेगी, फ्रूटफुल मीटिंग रहेगी। हम लोगों की उपलब्धियाँ भी और क्या हम नहीं कर पाए, क्या और करना चाहिए जनता के लिए, क्या राजस्थान की आम जनता के लिए भले में क्या निर्णय करने चाहिए मंत्रिमंडल को और सारे ब्यूरोक्रेट्स को मिलके, प्रशासन को मिलके, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए अच्छा मौका है। मंत्रिमंडल की बैठक 10 बजे होनी थी, देरी है, कई मंत्री आए नहीं, इंतजार किया जा रहा है। मंत्री तो लगभग आ गए, मुख्यमंत्री जी भी आ गए, बैठक शुरू होने वाली है। बैठक शुरू होने तो लगता है ये जो 2 दिन का चिंतन शिविर है उससे आप लोगों की परफॉर्मेंस भी एक तरह से जांची जाएगी, लेकिन एक लगता है इसका फर्क पड़ेगा, खासकर कामकाज के तरीके में सरकार की योजनाओं को सभी को जानकारी मिले, जनता तक पहुंचाए, उसको लेके भी कुछ एक कह सकते हैं कि कोई लक्ष्य तय होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट अभिलाषा है कि हम लोगों ने जो बोला है वो हम करें, धरती पे उतारे उन तमाम मुद्दों को। तो इसलिए ये बैठक ली है। हम लोगों के प्रेजेंटेशन में भी इसका फ़ायदा ही मिलेगा कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे। कुल मिला के ये चिंतन शिविर राजस्थान की जनता को समर्पित है और बहुत अच्छा इसका रूप निकलेगा। आपकी तैयारी कैसी है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है। अभी आप देखते हैं राजेंद्र यादव है, राजेंद्र यादव भी अभी पहुँचे हैं, गृह राज्य मंत्री है, बड़ा जिम्मा है इनके पास, इनका प्रेजेंटेशन होना है, वो भी यहाँ पे पहुँचे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा, एक एक करके जो मंत्री है, अफसर है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। कहते हैं तैयारियां उनकी पूरी है, लेकिन कितनी पूरी है ये तो जब मुख्यमंत्री क्योंकि देखिए 10 बजे करीब तो आपने बताया था कि मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो जाएगी। अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अब 10:30 बजने को है। ऐसे में जब मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होगी उसके बाद ही चिंतन शिविर की शुरुआत होगी, तो फिर मुझे लगता है कि समय में थोड़ा डिले होगा समय। देखिए, चूंकि मंत्रिमंडल की बैठक में तो बिल्कुल देरी हुई है, हालांकि जो चिंतन शिविर है वो 11 बजे से शुरू होना है। तो ऐसे में हो सकता है जो चीफ सेक्रेटरी का स्पीच है उसमें कुछ कटौती हो, जल्दी उसको किया जाए। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक के ठीक बाद जो है वो चिंतन शिविर शुरू करा दिया जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि कई जो मंत्री वो नहीं पहुँचे हैं, तो ऐसे में जब पूरे मंत्री पहुँचेंगे उसके बाद ही मंत्रिमंडल बैठक है वो शुरू होगी। क्योंकि अभी ममता भूपेश तो खुद अभी हमसे बाहर बात कर रही हैं, अभी वो बाहर है। कई मंत्री है वो अभी पहुँचे, राजेंद्र यादव की तस्वीर हमें हमने दिखाई है, वो अभी पहुँचे हैं।
तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ इतना सा ये बताता है जी कि चिंतन शिविर जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आला कमान कह रहे हैं, संगठन कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो मंत्री है वो देरी से यहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी। अपने अपने कारण वो बताएंगे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये महत्वपूर्ण 2 दिन का शिविर है। इस शिविर में लगातार जो है वो फीडबैक यहाँ पे लिया जाएगा, बजट को लेके भी, विधानसभा की सत्र की तैयारियों को लेके भी, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो पेश होगा ही, ओपन सत्र तो होगा ही जिसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे, मंत्रियों की अपनी अपनी राय होगी। लेकिन जब साथ में जो बजट की जो तैयारियां हो रही है उसको लेके भी इस सत्र को ये कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रियों के विभागों के बारे में भी जो है मुख्यमंत्री को जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह का काम हुआ है, और उन काम के आधार पे, उन तैयारियों के आधार पे जब सदन चलेगा तो विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दिया जाए, ये भी एक तरह से तैयारियां यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो लगातार बताइए जरा कि जो चिंतन तो होगा, लेकिन चिंतन से पहले मंत्रिमंडल की बैठक है तो मंथन है। ये मंथन किन किन बातों को लेकर हो रहा है? क्या निर्णय भी लिए जाएंगे या फिर सिर्फ सुझाव और फीडबैक ही लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो विधानसभा सत्र के दौरान जो सरकार की तरफ से फैसले होने हैं उनके बारे में चर्चा होगी कि किस तरह के फैसले लिए जाए। आपको तस्वीरें दिखा दें, टीकाराम जूली है वो पहुंचे हैं, ये भी उस लिस्ट में शामिल हैं। जब देरी से यहाँ पे मंत्री पहुंचे उस लिस्ट में यहाँ पे शामिल हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पिछले 4 वर्षों में सरकार की जन घोषणाएँ हैं और बजट घोषणाएं हैं, उन सब का चिंतन शिविर यहाँ पे किया जाएगा, और किस किस घोषणा के अंदर अगर कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। चिंतन शिविर नाम दिया जा रहा है, लेकिन आप मंत्री देरी से पहुँच रहे हैं, चिंतन नहीं है शिविर को लेके। मुख्यमंत्री 20 मिनट पहले आ गए, आप देरी से आ गए। देखिए, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अभी अलवर से आया हूँ, रास्ते के अंदर एक कार्यक्रम था जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई है। के लिए आप और भी मंत्री है, क्या कर रहे हैं? अब आप खुद ही ऑलरेडी लेट कर रहे हो मेरे को। बिल्कुल, देखिए खुद लेट आए हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों कहते हैं कि लेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि एक एक करके आप देख सकते हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि मंत्री जब अंदर यहाँ पहुँच रहे हैं, हम उनकी रिएक्शन, टीकाराम जूली जिन्होंने कहा है कि अलवर से सीधे आए हैं, इस कारण से देर हुई है। खैर, लेकिन एक एक करके अभी भी जो मंत्री है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो यहाँ देरी से पहुँचे वो तस्वीरें, उनके कारण भी हम जानना चाह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। बड़ी जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। कुछ देर में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी, और जैसे आपने कहा कि वास्तव में क्या परफॉर्मेंस भी मंत्रियों का देखा जाएगा, तो बिल्कुल इससे चिंतन शिविर से मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि जो 4 साल उनको जिम्मेदारी मिली थी। कई मंत्री ऐसे हैं जिनको वो पूरे 4 साल से मंत्री है, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको फेरबदल में मौका मिला था, लेकिन जो 4 साल से मंत्री है उनकी परफॉर्मेंस तो और गंभीरता से देखी जाएगी कि उनको जो जिम्मा दिया था मुख्यमंत्री ने, उस पर वो कितने खरा उतरे हैं, उन्होंने अपने विभाग को किस तरह से चलाया है, योजनाओं को किस तरह से जनता तक पहुंचाया है, जो बजट घोषणाएं हैं उनको किस तरह से लागू किया है, क्योंकि बजट की कमी नहीं है। और मुख्यमंत्री ने लगातार जो बजट मांगा है, जो घोषणाएं मांगी है वो दी है, उनको ज़मीनी स्तर पर लाना, उनको क्रियान्वित करना, जनता तक पहुँचाना, जनता को लाभान्वित करना, ये विभाग का, ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को कितना वो निभा पाए हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस जब अभी देखी जाएगी, वो उनका रिपोर्ट कार्ड जब पेश होगा तब ये पता लग पाएगा। और अब बड़ी चीज़ ये है कि लगातार जो, एक बार हम तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार वो यहाँ पे पहुँचे हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी इन्होंने बड़ा कार्यक्रम कराया है स्काउट गाइड का रोहट में, नेशनल जम्बूरी करा के आए हैं, सफल आयोजन उनका हुआ है। अब मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यह शिविर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस शिविर से विभाग की रिपोर्ट तो जांची जाएगी, मंत्रियों की रिपोर्ट भी जांची जाएगी, और हो सकता है जो संभावित फेरबदल की हम लगातार बात कर रहे हैं, इस परफॉर्मेंस को आधार माना जाए
कि उन्होंने जो 4 साल तक जो किस तरह से काम किया, क्या बजट घोषणाएं लागू करा पाए, नहीं करा पाए, जनता के बीच कितने दौरे किए हैं, कितने नाइट स्टे उन्होंने किए हैं, कितने शिविर उन्होंने लगाए हैं, जन सुनवाई कैसे की है उन्होंने, अपने बंगलों पे जन सुनवाई की है या नहीं की है, जिलों के दौरे पे गए या नहीं गए हैं, तमाम चीज़ों को भी देखा जाएगा। और अगर नहीं गए हैं तो आज मान के चलिए मुख्यमंत्री एक बार फिर इनको कहेंगे कि आप जाइए, जनता के बीच जाइए, सरकार की योजनाओं को पहुंचाइए, जनता लाभान्वित हो, इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए। क्योंकि जो फ्लैगशिप योजनाएं सरकार ने दी है, उन योजनाओं की न केवल राजस्थान में चर्चा है, बल्कि कई योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजना है, इसके अलावा फ्री नैपकिन योजना है, उड़ान योजना के नाम से जानी जाती है, ये कई योजनाएं जिसके पूरे देश में चर्चा है। तो जब देश में योजनाओं की चर्चा हो और राजस्थान, बिल्कुल ओपीएस है, ऐसे कई 5 प्रमुख जो योजनाएं हैं जिनको फ्लैगशिप योजना के नाम से जाना जाता है।